सृष्टि आयुष के घर क्यों गया, सचिन गांव के शांति के घर क्यों गया और इतने क्रिएटर के घर क्यों जा रहा है, क्यों बुला रहा है। तो भाई उसका पार्टी फंक्शन है तो वो अपना बुला रहा है, इनवाइट कर रहा है, शुरू से ही करता था और करता है। तो इसमें अब भाई दूसरा कोई कुछ नहीं बोल सकता। अब रहा सवाल प्रिंस का इन रिंग सेरेमनी का जो पार्टी, तो उसका शादी का 1 साल 2 मंथ हो गया है, 14 महीना शादी हो गया उसका। तो ये दूसरा का एनिवर्सरी है और रिंग एनिवर्सरी, तो इसलिए हम लोग मनाना चाह रहे थे, लेकिन वो प्रिंस बोला कि हम हो सकता है कि कहीं घूमने उमने जाएंगे। तो भाई सचिन अपने से ही मनाते हैं, हम लोग उनका नहीं मना रहे हैं, वो खुद अपना मनाते हैं, अपना सब व्यवस्था करते हैं, सब कुछ वो अपना देखते सुनते हैं, अपना करते हैं। प्रिंस अगर करने के लिए रेडी होंगे तो उसमें हम लोग पीछे नहीं हैं, उनका भी हम लोग कर सकते हैं साथ में रह के और जाके देख सुन कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं है, हम उनको झूठों का भूत लाया नहीं है, और ना उनको हम ये बोले हैं कि नहीं मानेगा। अगला साल जो होगा उनका शादी का जो सालगिरह होगा उसमें हम कोशिश करेंगे या सबको इनवाइट करके अच्छे से उनका मनाएंगे। सब कुछ सही रहा तो, सब कुछ अच्छा रहा तो, हम और इनके पापा और हमारे बच्चे सब सही रहा तो उस समय फिर से हम लोग अच्छे से मनाएंगे। सत्यनारायण भगवान को कथा को बोला जा रहा है कि ऐसे ही मना दिया गया, कथा उथा का हवा के। ऐसे देखिए भगवान को आप बुलाई, भगवान का आशीर्वाद लें, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। और अब प्रिंस को इसमें चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रिंस मेरा समझदार है, रंजना भी समझदार है, तो मैं दूसरे किसी को चढ़ाने बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। और आप लोग देखिए छोटा बेटा है मेरा, तो उसका तो पहला हक है मेरे घर पे, इसलिए कि आप ही लोग सब लोग मिल के बोलते थे कि लाडला है लाडला है लाडला है। अब जब थोड़ा सा ज्ञान उसको भी हो रहा है तो उस पर भी बनाया जा रहा है कि ना भाई तुमको ये किया गया है, उसको ये किया जाता है, बड़ा बेटा बहू को सेलिब्रेट किया जा रहा है, शादी का सालगिरह तुम्हारा नहीं मनाया गया, ये तुम्हारा कंट्रोवर्सी में ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया, तो ये कर दिया गया, भगवान का पूजा करा दिया गया। तो भाई अब जो भी हो आप लोग जो समझिए, देखते चलिए आगे। तो ये 5 उंगली है, अगर एक साथ बांधते हैं तो ये मुट्ठी बन जाती है। तो परिवार में इतना ताकत होता है ना कि अगर थोड़ा थोड़ा सब लोग अपने में मिल कर है तो कोई नहीं तोड़ सकता है। अगर एक रहेगा ना तो इसको तोड़ने में टाइम नहीं लगेगा। देखिए वही चीज ना, लोग पहले क्या, लोग आपका फायदा कैसे उठाता है, सबसे पहले वो आपका कमजोरी जानता है कि आपका क्या कमजोरी है, तब उसके बाद वो आपका फायदा उठाता है। जो कि हम लोग पहले क्या करते थे, बस घूमते रहते थे बाहर इधर। सबसे ज्यादा चिड़ हमको इसी बात का रहता था इन लोग से, कि हमेशा घूमता है, हमेशा घूमता है। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसका मतलब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हम भी अपना कुछ चीज ऐसा शेयर कर देते हैं ना, जिससे अब लगता है कि भाई कुछ भी हो जाए जिंदगी में अपनी फैमिली के अलावा अपना बात किसी से नहीं बोलना चाहिए। ये चीज मुझे अच्छे से समझ आ गया। अब बाहर वाले चाहे कितना भी अपना बनने की कोशिश करें, लेकिन अपना उससे पर्सनल बात कभी नहीं शेयर करना चाहिए। आप उसको अपनापन दिखाओ, उसके साथ एकदम अपना जैसा रहो, लेकिन कुछ चीज़ें पर्सनल जो होती है वो नहीं शेयर करना चाहिए। ये बात मुझे अब भी समझ में आई, और ये जो होगा मुझे लगता है इसको होना भी बहुत ज़रूरी था, नहीं तो फिर इंसान को पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। साथ में रहे, दोनों हस्बैंड वाइफ मस्ती में है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लॉग कम बने ज़्यादा बने उससे कोई मतलब नहीं है। अपने परिवार को आप लोग देखो और अपना हस्बैंड वाइफ साथ में रहो, खुशी से रहो, बस एक माँ बाप का यही चाहिए। अब बोलो तुमको क्या बोलना है। यही बात है, हमको फिर वो वाला दिन याद आ गया। अब मम्मी बोल रही थी, मम्मी उस टाइम समझा मतलब हम लोग कितना वो हो जाते थे, जब भी हमको कुछ लगता था हम दौड़ के आएंगे मम्मी के पास, दौड़ के आके गले में पकड़ के रोने लगती थी हमको। ऐसा था कि उस बीच में सचिन का पापा इसको पूरा पंजे में पकड़ लिया था ऐसे, अधा के जगह नारे नारे तोरा के ना चाहते, कुछ ना तोरा के होके दे, तो चुपचाप रहो, कुछ ना भाई, बाबू मत रो। इसको लेकर इसके पापा गोदी में बैठ गए थे ससुर। आप लोग बोलेंगे ससुर सास हेलो ऐसा हेलो, लेकिन जब जैसा समय आएगा पापा एकदम नींद में सोता, मम्मी को बताया, उसके बाद हम पापा के पास चले गए थे भूलने के लिए। एक ब्लॉग आया है मेन चैनल पे, मन नहीं कर रहा है चूँकि मन पूरा थका हुआ है, लेकिन इसी बीच में हो सकता है कि फिर एक बार प्रयागराज जाना पड़ जाए मुझे, और देखते हैं कल आप लोग को बताएंगे कि हम कब निकल रहे हैं प्रयागराज के लिए और किसको लेके जाना है, वो सब कल बताएंगे। और जाने वाले अब तो हम आ गए थे नहा धोआ के, तो जाना नहीं था, लेकिन कुछ है ऐसा बात कि जिससे हमको जाना ज़रूरी है। तो
आप लोग बने रहिएगा और कल ब्लॉग आएगा, उसमें आप लोग क्लियर पता चल जाएगा कि हम किसको लेके जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं फिर से दोबारा प्रयागराज। ना जी, जाना है ना प्रयागराज? तो फिर से प्रयागराज जाना है। गंगा मैया फिर से बुलाई हैं हम लोग को। तो चलिए देखिए क्या होता है वहाँ। तो जाने के बाद बाप रे बाप पूरा हालत बिगड़ गया। तो कथा को बोला जा रहा है कि ऐसा ही मना दिया गया, कथा उथा का हवा के। ऐसे देखिए भगवान को आप बुलाई, भगवान ऐसा था कि उस बीच में सचिन का पापा इसको पूरा पंजे में पकड़ लिया था ऐसे अधा के जगह। नारे नारे तोरा के ना जाए देम, कुछ ना तोरा के होके देम, तो चुपचाप रहो, कुछ ना भाई बाबू मत रो मत रो। इसको लेकर इसके पापा गोदी में बैठ गए थे ससुर। आप लोग बोलेंगे ससुर सास हेलो ऐसा हेलो, लेकिन जब जैसा समय आएगा पापा एकदम नींद में सोता। मम्मी को बताया, उसके बाद हम पापा के पास चले गए थे बोलने के लिए। दौड़ के गए, पापा क्यों हो गया? पापा इसको पकड़ लिए गोदी में ऐसे करके, पकड़ के लगा ना रे बेटा मत रो मत रो, तू मत रो, का हो गए का हो गए तो मत रो। अम्बाला में मैंने हमने के बानी से ना मतलब बहुत सब कोई परेशान बहुत ज्यादा हो गया था रात। तो माँ बाप हो या सास ससुर हो, दोनों को होना जरूरी होता है गाइस लाइफ में। थोड़ा सा क्या है ना कि सास ससुर बोलता है तो उनका बात को दिल से नहीं लगाना चाहिए, इसलिए कि देखिए आपके ही लिए बोला जाता है। अगर आप समय से सब काम करने लगे तो क्या जरूरत है सास ससुर को बोलने का। और हम लोग तो कितना दिन का, मान लीजिए 50+ होगा तो अब कितना दिन कोई जिएगा। आजकल कैसे ही 60 बरस में लोग चला जाता है। वो तो मतलब था कि उस टाइम मम्मी पापा आ गया था, नहीं तो अगर हम दूर से सुनते तो पता नहीं क्या होता नहीं होता, क्योंकि जैसा सिचुएशन। तो इसको बुरा वक्त में संभाले लोग, और ऐसे ही सबका सास ससुर को संभालना भी चाहिए। भले लाख भी बेटा बेटी गलत हो या खराब हो या कुछ भी हो, लेकिन जब माँ बाप जिंदा है तो अपने बच्चों को अपने आंचल में समेट कर रखना चाहिए। ये मेरा संदेश मानिए, या मेरा जो भी बात हो आप लोग को भी हम रखते हैं। तो कभी भी बुरा वक्त पे बेटी हो या बहू हो नहीं छोड़ना चाहिए, डट के सामना करना चाहिए, भले जो भी हो जाए। तो इसीलिए ना हम उस समय पैसा का चिंता किए, ना समय का किए, ना शरीर का किए। जो होता गया हम लोग चलते गए उस राह में। लेकिन आज क्या उसका फल मिला? अच्छा ही मिला। अगर आपका विचार उत्तम है, अगर आपका बात सही है, अगर आप सोच रही हैं, भले दुनिया कुछ भी आपको गलत ठहरा दे, लेकिन अगर आप सही हैं तो सही का कभी भी जीत होता है। तो आज इन लोग का 5वां शादी के सालगिरह मनाने जा रहे हैं। हो सकता था कि बीच में ख़त्म भी हो जाता ये रिश्ता, लेकिन हमको था कि जोड़ के चलना है, छोड़ेंगे नहीं। चाहे हम मर जाएंगे, लेकिन हम दोनों को अलग नहीं होने देंगे। बहुत माँ बाप, किसी का इसका भी माँ बाप बहुत मेहनत से पाला है, पोसा है, पढ़ाया लिखाया, चाहे जो भी नहीं पढ़ी चाहे पढ़ी वो अलग बात है। जब शादीशुदा ज़िंदगी होता है ना, माँ बाप जब शादी करते हैं तो बहुत कुछ सपना देखते हैं अपने बेटी के लिए कि हमारी बेटी ऐसे रहेगी वैसे रहेगी। हम लोग भी, सास भी सोचती है कि हम हमारे जगह पे हमारी बहू हो जाए, हमारे घर को संभाल ले, देखे सुने। सास को क्या चाहिए? समय से गिलास पानी मिल जाए, 2 रोटी मिल जाए, बस। सब कुछ तो इन्हीं लोग का है। हम भी कर रहे हैं तो इन्हीं लोग के लिए कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं तो हम ही लोग के लिए हो रहा है। तो चलिए आप लोग खूब सारा प्यार दीजिएगा। इसी बात को रोकते हैं यहाँ पे। और अगर बुरा लगा हो मेरा बात तो आप लोग दिल से मत लगाइएगा, अच्छा लगा हो तो कुछ सीखिएगा, करना चाहिए। अब इन लोग का आगे का लाइफ है, और भगवान से यही प्रे कीजिए कि अब जल्दी से जल्दी हम भी इन लोग से यही रात दिन कहते हैं कि एक बच्चा हो जाए, ताकि उसका भी कुछ लालन पालन हम अपने हाथ से कर दें। उसको भी याद रहेगा कि हमारी दादी थी तो ऐसे की। अच्छे लोग बहुत जल्द भगवान के पास जाते हैं, तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। लोग बुरे लोग के लिए कोई नहीं होता है, लेकिन अच्छे लोग जल्दी से टपक जाते हैं। तो कब कहाँ चला जाए कोई ठिकाना नहीं। लेकिन हमारे जीते जी इन लोग के बच्चे हो जाते हैं दोनों को तो अच्छा हो जाएगा। बेटी का हो गया है, इनका हो जाए, उनका हो जाए, एक अंशु का भी हो जाए, तो सबका देख लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो चलिए आप मिलिए, इनसे बात कीजिए। सुनते रह जाते हैं। कैसा लगा? पहले इनको डांटते थे, समझाते थे कि बेटा ऐसा मत करो। अभी रंजना को पीछे हम पड़े हैं कि रंजना तुम ऐसे मत करो। अब लगता है कि भाई मतलब जो जब बोलता है ना वो चीज़ को तभी करना चाहिए। और कोई चीज़ पसंद हो तो ठीक है, ना पसंद हो तो सामने बोलना चाहिए। हाँ, इस शुरू से हम इन लोगों को सिखाते हैं, इसको भी चाहे रंजना को भी। देखो गलत हो वहाँ तुम लोग चुप मत रहो, बोल दो जो भी बोलना है, बोल दो। लगे चाहे अच्छा लगे, उसी टाइम लगेगा, उसी समय बोल दो। अगर गलती है तो तुम मान लो, बोल दो कि हाँ मम्मी हमसे ये गलती हुआ है। चाहे हाँ हस्बैंड है तो बोल दो कि हाँ हमसे ये गलती है, इसको माफ कीजिए। बात खत्म हो जाता है, मन में नहीं रहता। तो इस बार का एनिवर्सरी पार्टी भाई बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आप लोग भी समझ रहे हो और इसमें बहुत लोग आएंगे तो धूमधाम से होगा, अच्छे से होगा।
और बाकी कुछ कुछ चीज़ सरप्राइज भी रहेगा आप लोगों के लिए, तो आप लोग देखिएगा, क्योंकि ये बोल रहे थे कुछ कुछ चीज़ सरप्राइज रखा जाएगा और सब कुछ अच्छे से ही होना चाहिए। अभी वहाँ जाके हम लोग भी वो सब कुछ करेंगे। बाकी मम्मी भी बोल रही हैं अभी सांझ में जाने के लिए, तो देखते हैं क्या होता है, क्या तैयारी होता है। अभी पैकिंग वगैरह करना है, मन ही नहीं कर रहा है जाने का यहाँ से ना मम्मी, क्योंकि यहाँ रह जाते हैं तो यही मन लग जाता है, वहाँ जाते हैं वहाँ तो ज़्यादा दिन कभी रुके नहीं। देखिएगा जी, घर में ना सब तरह का लोग होते हैं। जैसे कि मेरे हाथ में 5 उंगली है, 5 एक समान नहीं है। ये बड़ी है, ये छोटी है, ये छोटी है, ये उससे छोटी है, ये